खबर भोपाल से, जहां आज से 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा होगी। प्रदेश के 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अंग्रेजी गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र की व्यवस्था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सरकारी और निजी स्कूलों के 5वीं और 8वीं कक्षा की पुनः परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है, जो 8 जून तक चलेगी। दोनों परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश के 2.5 लाख विद्यार्थी री एग्जाम में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र की व्यवस्था की गई है। आज से 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा होगी। री एग्जाम्स आज से आयोजित होगी। प्रदेश के 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अंग्रेजी गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र की व्यवस्था की गई है। बता दें कि परीक्षा को लेकर की तमाम तैयारियां की गई है। आज से 5वीं और 8वीं की री एग्जाम्स होने वाली है। प्रदेश के 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अंग्रेजी गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे और अब एक बार फिर से एग्जाम्स हो रही है। 2 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स एक बार फिर से हो रही है। अंग्रेजी और गणित की एग्जाम्स फिर से विद्यार्थी दे सकेंगे। आज से 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा हो रही है। प्रदेश के 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बता दें कि अंग्रेजी गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र की व्यवस्था भी की गई है। दोनों परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो 8 जून तक ये परीक्षा चलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज से री एग्जाम्स 5वीं और 8वीं बोर्ड के होने जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, कितनी बजे का समय रहेगा और कितने दिनों तक की एग्जाम्स चलेंगी? देखिए, आज से एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जो सरकारी और निजी स्कूल हैं, उनके 5वीं और 8वीं कक्षा की इसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहा जा सकता है कि आज से शुरू होगी और ये 3 जून यानी आज से ये एग्ज़ाम शुरू होगी और 8 जून तक चलेगी और इसमें लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। देखा जाए तो जब 5वीं और 8वीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें 24 लाख के लगभग विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 2.5 लाख विद्यार्थियों का फेल होना एक चिंता का विषय। और सबसे ज़्यादा अगर जो विद्यार्थी फेल हुए हैं वो गणित में यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आज उनकी री एग्ज़ाम है। 5वीं और 8वीं की एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो 12 बजे तक चलेगी। और मध्य प्रदेश में 3500 केंद्रों पर भोपाल में भी कई केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल सहित सभी जिलों में 3500 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 5वीं और 8वीं की एग्ज़ाम आज से शुरू होंगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि गर्मी को देखते हुए सभी जगह राज्य शिक्षा केंद्र ने ORS घोल के साथ इलेक्ट्रोल पाउडर और इसके अलावा ग्लूकोज के सहित पंखे आदि की व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी है, क्योंकि कल ही नौतपा समाप्त हुआ है और मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भीषण गर्मी का दौर था। तो आज से 5वीं और 8वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग दावा करता है कि उसने नई शिक्षा नीति में कर्नाटक के बाद उसी का नंबर है, लेकिन 5वीं और 8वीं परीक्षा में 2.5 लाख विद्यार्थियों के फेल होने का मतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के दावे सारे गलत हैं। हालांकि जो 24 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, उसमें 8वीं कक्षा में 87% से ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए थे और 5वीं कक्षा में 90% से ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए थे। लेकिन 2.5 लाख विद्यार्थी जो फेल हुए थे 5वीं और 8वीं की कक्षा में, उनकी आज से एग्ज़ाम है। और सरकार के नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद और शिक्षा व्यवस्था अव्वल रहने के दावे को ये 2.5 लाख विद्यार्थी आंकड़ों को गलत साबित करते हुए बता रहे हैं। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति लागू की गई थी ताकि जो बच्चों का भविष्य है वो और सुधरे और जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित होती है वो सुसज्जित आयोजित हो। लेकिन जिस तरीके से 2.5 लाख बच्चे फेल हुए थे एग्जाम में और उसी को लेकर के री एग्जाम्स की जा रही है, तो ये एक बड़ा सवाल नई शिक्षा नीति पर भी उठता है।
जी बिल्कुल, नई शिक्षा नीति तो देश भर में लागू हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का दावा करता था कि नई शिक्षा नीति में कर्नाटक के बाद देश भर में उनका दूसरा नंबर है। लेकिन 5वीं और 8वीं जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से जुड़े हुए निजी और सरकारी स्कूल है, उसमें 2.5 लाख बच्चों के फेल होने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, जब इतने सारे बच्चे फेल हुए थे। हालांकि उनकी आज से एग्ज़ाम है और सरकार ने उन्हें वापस मौका दिया है, नियमों के अनुसार उन्हें वापस मौका मिला है, लेकिन इस संख्या ने सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं और आज से ये एग्ज़ाम शुरू हो रही है। और पहली बार राज्य शिक्षा केंद्र ने, पिछली बार पेपर लीक के भी कई मामले सामने आए थे एग्ज़ाम के समय, 5वीं हो 8वीं हो या 10वीं 12वीं एग्ज़ाम के, खासकर एमपी बोर्ड की। तो इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने एक नई व्यवस्था की है कि सभी केंद्रों को पेपर ऑनलाइन भेजे जाएंगे, यानी परीक्षा के कुछ समय ही पेपर वहाँ पर भेजे जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था से बोर्ड को उम्मीद है कि व्यवस्थाएँ सुधरेंगी, लेकिन 2.5 लाख बच्चों के फेल होने का मतलब है मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और आज से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही, जो अब से कुछ देर बाद 9 बजे उनके पेपर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और गर्मी को देखते हुए क्या बच्चों को लाने और ले जाने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि 44 स्कूल ऐसे हैं, केंद्र ऐसे हैं जहां पर बच्चों को लाने और ले जाने की व्यवस्था भी की गई है, और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि गर्मी से छात्रों को परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो? देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा के लिए 3500 केंद्र बनाए और इन 3500 केंद्रों की जिम्मेदारी उनके प्राचार्यों की है कि बच्चे किस तरह वहाँ पहुँचें, एग्ज़ाम दें और वापस सकुशल लौटें। और 3 तारीख यानी आज से ये एग्ज़ाम शुरू होगी, जो 8 जून तक चलेगी। और इसके अलावा बात करें गर्मी से बचने की, तो गर्मी से बचने के सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर के साथ ORS घोल, पंखे, ठंडा पानी, सारी व्यवस्थाएं, ताकि जो छोटे बच्चे 5वीं और 8वीं कक्षा के हैं वे परीक्षा देने आए तो उन्हें गर्मी से भी कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से ये 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स दे रहे हैं, शिक्षकों की इस दौरान क्या ड्यूटी रहेगी, और 10th और 12th की जिस तरीके से बोर्ड होती है वैसे ही केंद्र बनाए गए हैं कि स्कूल इस स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाकर के एग्जाम्स देंगे? देखिए, आज जो 5वीं और 8वीं एमपी बोर्ड से जुड़े बच्चों की जो एग्ज़ाम है, उनमें प्राइवेट जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे वो भी शामिल हो रहे हैं। और देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए थे वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के पेपर में थे। तो सबसे ज़्यादा जो री एग्ज़ाम में बच्चों के एग्ज़ाम देने की संख्या रहेगी वे गणित के पेपर में ही रहेगी और इंग्लिश के पेपर में रहेगी। और देखा जाए तो कई बच्चों ने विज्ञान में भी अच्छे मार्क्स, यहाँ तक कि वो 33% मार्क्स तक नहीं ला पाए। तो इसका मतलब है कि नई शिक्षा नीति पर मध्य प्रदेश में सवाल खड़ा होना शुरू हो गए हैं। और इसका साफ उदाहरण है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में 2.5 लाख बच्चे कैसे फेल हुए और आज उनकी री एग्ज़ाम यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।